इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सरहद पर टेंशन को लेकर अब चीन का रुख बदला है। भारत की डोमिनेटिंग पोजीशन का असर चीन पर दिखाई दिया है। अब से थोड़ी देर पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वर्चुअल समिट में कहा, चीन किसी तरह का कोई तनाव नहीं चाहता। शी जिनपिंग ने कहा कि मैं न कोल्ड वॉर लड़ना चाहता हूं न हॉट वॉर। पता यह भी चला है कि कल सरहद पर मीटिंग के दौरान भारत और चीन के बीच सहमति बनी है कि दोनों देश एलएसी पर और ट्रूप्स नहीं बढ़ाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले रक्षा और विदेश मंत्रालय इन दोनों की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। इसकी डिटेल्स मनीष प्रसाद के पास हैं। सीधे मनीष प्रसाद के पास चलते हैं। मनीष, आप इतने दिनों से इस सिचुएशन को देख रहे हैं और ये नई डेवलपमेंट अभी अभी हुई है, आपके पास क्या अपडेट है? रजी, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि 5 महीने में पहली बार ये एमईए और साथ में भारतीय सेना के द्वारा कहा गया कि कोर कमांडर लेवल मीटिंग में ये जो 6th राउंड की मीटिंग थी जिसमें डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स हुए, उसमें चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना ने एक जॉइंट तरीके से ये तय किया है कि जितना भी जो कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर किया जाए। और जिस तरीके से डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात कही गई है, ये भी कहा गया है कि पिछले 5 महीने में पहला मौका है जब यह कहा गया कि जो फ्रंटलाइन ट्रूप्स हैं, यानी भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए की जो तैनाती है वहां पर और इंक्रीज ट्रूप्स मूवमेंट पे ना किया जाए, जो तैनाती है वो ना बढ़ाई जाए। तो ये एक बड़ी बात है इस पूरे जो आप समझ लें कि 6th राउंड का जो कोर कमांडर लेवल मीटिंग है उसका टेक अवे है। रजी, जो इस समय इंडियन आर्मी के मिलिट्री ऑपरेशंस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, साथ में एमईए के लोग जो उस समय मौजूद थे, जो पूरी रिपोर्ट इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है, उनसे हमें पता लगा है कि चाइनीज पीएलए के ऊपर विश्वास करना बेहद मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही हम इस स्टेटमेंट के आधार पर, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो लगातार चाइनीज पीएलए प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, उसमें कमी आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो 30 से 40 हजार सैनिकों के लगभग का डिप्लॉयमेंट चाइनीज पीएलए का है, उसको देखते हुए रणनीतिक तौर पर भारतीय सेना कहीं से भी गार्ड डाउन करने की स्थिति में नहीं है। रजी, दूसरी बात, चाइनीज पीएलए इस कोर कमांडर लेवल मीटिंग में भारतीय सेना के 14 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और जेएसएमईए नवीन श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया कि दरअसल साउथ ऑफ पेंगोंग के साथ साथ नॉर्थ ऑफ पेंगोंग, यानी पेंगोंग के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो चाइनीज पीएलए का स्टेटस को चेंज किया है, उसको अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानते हुए पीछे जाना होगा। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए यहां पर अड़ा हुआ है। और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस स्टेटमेंट के आधार पर आप जरूर ये समझेंगे कि पॉजिटिव नोट पर 7th राउंड ऑफ मीटिंग होगी। 7वें राउंड पर चाइनीज पीएलए के साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के मेजर जनरल ल्यूलिन अपने पूरे 12 सदस्यीय रेप के साथ मौजूद होंगे, जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, भारतीय सेना के रिप्रेजेंटेटिव और साथ में एमईए के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लेकिन टेक अवे यह है कि स्थिति अभी भी ज्यों के त्यों है, डेडलॉक जैसी स्थिति है। बॉर्डर मैकेनिज्म पहले भी था, अभी भी है, और इसी के आधार पर चाइनीज पीएलए ने जो जितनी भी ट्रीटीज हैं उसका उल्लंघन किया और साथ में वार्निंग शॉट के तौर पर फायर भी किया। तो यह बिल्कुल तय है, भारतीय सेना कहीं से भी अपने गार्ड डाउन नहीं करने वाली है। लेकिन यह जिस तरीके से गंभीरता के साथ देखा गया, चाइनीज पीएलए लगातार साउथ पेंगोंग सो, जिसका मतलब है मुकपारी, रिचांगला, उसके बाद जो कोंकण ला पास है, उसके साथ साथ जो पूरा एरिया है और 24 मेन फीचर्स हैं जिसको भारतीय सेना डोमिनेट कर रही है, दरअसल चाइनीज पीएलए चाहता था कि उसको वो पीछे करे। इसीलिए ये जो कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई उसमें इस बात को रखा गया, मैप्स दिखाए गए, साथ में वीडियोस दिखाए गए, जिसमें चाइनीज पीएलए ने 7 अगस्त के दिन मुकपारी और रिचांगला, हुनान कोस्ट और जो पूरी रेंज थी वहां पर वार्निंग शॉट फायर किया था। इस बारे में कहा गया कि एक तरफ चाइनीज पीएलए बात करना चाहता है और दूसरी तरफ सभी नियम कायदों का उल्लंघन करते हुए लगातार प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। खासतौर पर चुमार से लेकर दौलत बे गोल्डी तक जो मेन डिप्रेशन पॉइंट है, जहां पर चाइनीज पीएलए का सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, वो डेप्सांग का एरिया, उसके साथ साथ मुकपारी, रिचांगला, हुनान कोस्ट और उसके साथ एडजॉइनिंग में फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 की पोजीशन पर। तो अगर अप्रैल 2020 के स्टेटस को चाइनीज पीएलए मानता है तभी स्थिति बिल्कुल सामान्य हो पाएगी, नहीं तो ये फिर से आप ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट के तौर पर आप इसे जरूर देख सकते हैं कि बॉर्डर मैकेनिज्म है वो जो पहले भी था उस पर लगातार बातचीत होती आई है, लेकिन डेडलॉक की स्थिति ज्यों के त्यों है। इसलिए 7th राउंड जो मीटिंग है वो होगी। रजत जी, मनीष, इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस इस तक करने की जरूरत है, जो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि अब कम से कम चीन की सीमा पर और फौज नहीं बढ़ाई जाएगी। और दूसरी बात, जो शी जिनपिंग ने कहा कि वो ना हॉट वॉर चाहते हैं ना कोल्ड वॉर चाहते हैं, अब इस पर कितना भरोसा किया जाए ये देखने वाली बात है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी बात है। चीन ने कहा है कि, और भारत ने इस बात को एग्री किया है कि सरहद पर अब और ट्रूप्स नहीं बढ़ाई जाएंगी। इस समय दोनों मुल्कों की फौज पूरी संख्या में सरहद पर मौजूद है, आमने सामने है,
टकराव की स्थिति है, लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है। दोनों मुल्कों ने तय किया है कि अब और प्रूफ नहीं बढ़ाए जाएंगे। और दूसरी बात, शी जिनपिंग ने यूनाइटेड नेशंस पे बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा कि वो किसी तरह का तनाव नहीं चाहते, न कोई हॉट वॉर चाहते हैं, न कोई कोल्ड वॉर चाहते हैं। तो एक तरह से चीन के इस तरीके में, चीन की थिंकिंग में बदलाव है। उसकी वजह है कि चीन अब चारों तरफ से बुरी तरह फंस चुका है। शी जिनपिंग को दुनिया में कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा और उनके अपने देश के लोग भी उन पर अब कम यकीन कर रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी खराब है। दुनिया भर में चीन आइसोलेटेड है, एक्सपोर्ट बंद है, कारोबार बंद है, लोग नाराज हैं और राजनीतिक विरोधी भी शी जिनपिंग के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। तो इन सारी बातों से ध्यान हटाने के लिए शी जिनपिंग ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोला था, टेंशन क्रिएट की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और अब चीन की तरफ से और भारत की तरफ से, दोनों की तरफ से ये कहा गया है कि अब सीमा पर, अब सरहद पर और फौज नहीं बढ़ाई जाएगी।